हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए नज़र डालते हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 57 पर, जो बहुत ही रोमांचक मैच रहा। आइए देखते हैं क्या हुआ इस मैच का पूरा लेखा जोखा। तो कोलकाता ने अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गुरबाज और सुनील नारायण की जोड़ी कोलकाता की तरफ से बैटिंग करने ग्राउंड पर उतरी और पहले ओवर में 5 रन की मदद से कोलकाता का स्कोर 5 रन पर 0। दूसरे ओवर में अंशुल कंबोज अपना पहला ओवर और चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा ओवर लेकर आते हैं और एक सफलता अपने नाम करते हैं और उस ओवर में 12 रन खर्च करते हैं। अब चेन्नई का स्कोर था 2 ओवर में 17 रन। तीसरा ओवर खलील अहमद अपना दूसरा ओवर लेकर और टीम का तीसरा ओवर लेकर आते हैं, जिसमें 10 रन खर्च करते हैं। अब चेन्नई का स्कोर था 27 रन पर 1 विकेट 3 ओवर के बाद। चौथा ओवर अंशुल कंबोज अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए और नारायण और रहाणे ने इस चौथे ओवर में 9 रन बटोरे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर था 36 रन पर 1 विकेट। रविचंद्रन अश्विन अपना पहला ओवर लेकर आए, जिनकी अच्छी खासी धुलाई रहाणे और नारायण ने की। इसमें 14 रन बटोरे। अब कोलकाता का स्कोर 5 ओवर में 50 रन पर 1 विकेट पहुंच चुका था। छठा ओवर अंशुल कंबोज अपना तीसरा ओवर और टीम के लिए छठा ओवर लेकर आए, जिसमें उन रहाणे और नारायण ने 17 रन जोड़े और अपनी टीम को मैच में काफ़ी आगे बनाए रखा। 6 ओवर में 67 पे 1 कोलकाता। वहीं 7वां ओवर रविचंद्रन अश्विन अपना दूसरा ओवर और टीम का 7वां ओवर लेकर आए। इसमें कुल 2 रन खर्चे और टीम को वापस गेम में लाए। 7 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर का स्कोर था 69 पर 1, 69 फॉर 1। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की जान नूर अहमद, अफगानिस्तान की शान, 8वां ओवर लेकर और अपना पहला ओवर लेकर आए और 2 विकेट एक ही ओवर में सिर्फ 4 रन देकर अपने नाम किए। और इस 8 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 73 पर 3 था और रविंद्र जडेजा अपना पहला ओवर लेकर और टीम का 9वां ओवर लेकर बॉलिंग कराने आए हैं और 7 रन देकर 9वें ओवर में की समाप्ति की। केकेआर का स्कोर 80 पे 3। 10वां ओवर नूर अहमद लेकर आए और 7 रन खर्च किए और केकेआर का स्कोर 87 पे 3। वहीं 11वां ओवर रविंद्र जडेजा अपना दूसरा ओवर लेकर आए और 10 रन खर्च किए और कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 97 पे 3। वहीं रविचंद्रन अश्विन अपना तीसरा ओवर लेकर और टीम का 12वां ओवर लेकर मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे के सामने सिर्फ 4 रन खर्च किए और बहुत ही सफल ओवर की समाप्ति की। 12 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 101 पे 3 और 13 ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए, जो रसल, रहाणे और मनीष पांडे ने खेला, जिसमें सिर्फ 2 रन खर्च किए और 1 विकेट अपने नाम किया। वहीं चेन्नई के की प्लेयर मथीशा पथिराना, जिन्होंने अपने पहले ओवर और टीम के 14 ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए और बहुत शानदार ओवर के साथ चेन्नई को गेम में बनाए रखा। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 109 पे 4 केकेआर। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 15वां ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए, जिन्होंने 15 रन उस ओवर में खर्च किए और 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 124 पे 4। 16वें ओवर में मथीशा पथिराना अपना दूसरा ओवर लेकर और टीम का 16वां ओवर लेकर बॉलिंग कराने आए, जिसमें अच्छे खासे रन 14 रन खिलाड़ियों ने जोड़े और अपनी टीम का स्कोर किया 16 ओवर के बाद 138 पे 4। नूर अहमद, जो बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे थे, 17वां ओवर लेकर आते हैं और 11 रन देकर 1 विकेट अपने खाते में और जोड़ लेते हैं। तो नूर अहमद ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की इस मैच में और 17 ओवर के बाद 149 पे 5 केकेआर। 18वां ओवर मथीशा पथिराना 14 रन खर्च करते हैं और 163 पे 5 केकेआर का स्कोर।
नूर अहमद अपना आखिरी ओवर लेकर आते हैं और एक सफलता और अपने नाम करते हैं, सिर्फ 10 रन खर्च करके। 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 173 पर 6। लास्ट ओवर मथीशा पथिराना की शानदार बॉलिंग और सिर्फ 6 सिंगल्स दिए और 20 ओवर की समाप्ति पर केकेआर ने जोड़े 179 पर 6, 179 for 6। तो दोस्तों केकेआर की बल्लेबाजी तो लगभग ठीक ही रही, स्कोर भी लगभग ठीक ही था, जो एक डिफेंडिंग टोटल था जिसमें अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी पारी खेलते हुए सबसे ज़्यादा रन 33 बॉलों में 48 रन जोड़े। वहीं रसल की धमाकेदार पारी 21 बॉलों में 38 रन की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 179 पर 6। देखते हैं चेन्नई किस तरह इस टारगेट को चेस कर पाती है। चलिए तो आइए केकेआर की तरफ से पहला ओवर लेकर आते हुए वैभव अरोड़ा, जिन्होंने पहले ओवर में ही पहली सफलता अपने नाम की और कुल 8 रन खर्च किए और चेन्नई को 1 विकेट। दूसरा ओवर मोइन अली लेकर आते हुए, और मोइन अली भी पहले ही ओवर में अपने 17 रन खर्च किए मगर 1 सफलता अपने नाम की और चेन्नई के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं अब चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में 25 रन पर 2 विकेट था। हर्षित राणा जो केकेआर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आते हैं, 12 रन खर्च करते हैं और 1 विकेट उसी ओवर में अपने नाम करते हैं। 3 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर था 37 रन पर 3 विकेट। और चौथा ओवर मोइन अली लेकर आते हैं जिसमें कुल 6 रन खर्च करते हैं। चौथे ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर था 43 रन पर 3 विकेट। पांचवा ओवर वरुण हर्षित राणा जो अपना दूसरा और टीम का 5वां ओवर लेकर आते हैं जिसमें कुल 13 रन खर्च करके 1 सफलता और अपने नाम करते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि चेन्नई हर ओवर में 1 विकेट दे रहा है और 5 ओवर की समाप्ति पे 56 पे 4 चेन्नई। इसके बाद छठा ओवर वरुण चक्रवर्ती जो बहुत ही अच्छी पूरे सीज़न बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं, अपने पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर सफलता हासिल की और कुल 6 रन देकर पावर प्ले और अपने ओवर की समाप्ति की। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 6 ओवर में 62 पे 5। दोस्तों तो क्या लगता है, चेन्नई ने अपने विकेट बहुत ज़्यादा खो दिए हैं, क्या अब ये इस टारगेट को चेस कर पाएंगे? यहीं से मैच में बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका था। फिर आते हैं बेबी के नाम से जाने जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस जो अच्छे गेम पलट सकते हैं। 7वां ओवर सुनील नारायण लेकर आते हैं जिसमें 12 रन खर्च करते हैं और 7 ओवर के बाद 74 पे 5 चेन्नई का स्कोर। केकेआर की तरफ से 8वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आते हैं जिसमें सिर्फ 5 रन खर्च करते हैं और 8 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई का स्कोर 79 पे 5 विकेट। 9वां ओवर सुनील नारायण लेकर आते हैं जो अपना दूसरा और टीम का 9वां ओवर था जिसमें 9 रन खर्च किए सिर्फ और 9 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई का स्कोर था 87 पे 5। वरुण चक्रवर्ती जो बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, 10वां ओवर डालने आए और सिर्फ 5 रन खर्च किए और चेन्नई का स्कोर था 92 पर 5। अब यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ 10 ओवर के बाद चेन्नई का केकेआर का स्कोर था 87 पे 3 और चेन्नई सुपर किंग ने 5 विकेट खोकर 10 ओवर में 92 रन बना चुकी थी, जहाँ लगभग 5 रन तो चेन्नई के ज़्यादा थे मगर 2 विकेट ज़्यादा खो चुकी थी। यहाँ लग रहा था कि चेन्नई को ये चेस करना मुश्किल पड़ जाएगा, मगर डेवाल्ड ब्रेविस की धमाकेदार पारी जो अभी हम आपको बताएंगे, इसी के अगले ओवर में 11वें ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस ने 1 ओवर में 30 रन जड़कर पूरा गेम पलट दिया और गेम को अपनी टीम के हाथों में लाकर रख दिया। चेन्नई को आखिरी 10 ओवर में 60 बॉल में 88 रनों की ज़रूरत थी। वहीं 11वां ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए और डेवाल्ड ब्रेविस ने 30 रन उस ओवर में अपने खाते में जोड़े। शानदार बल्लेबाजी के साथ 11 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 122 पे 5 हो चुका था। सुनील नारायण 12वां ओवर लेकर आए अपनी टीम केकेआर की तरफ से, तो
सिर्फ 4 रन खर्च किए। बहुत अच्छा ओवर, बहुत अच्छा कमबैक। और 12 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 126 पे 5। 13वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, जो बहुत शानदार बॉलिंग करते वो, और इस ओवर में भी उन्होंने गेम पलटने की पूरी कोशिश की और 1 विकेट अपने खाते में जोड़ा और सिर्फ 2 रन 13वें ओवर में खर्च किए। और 13 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग का स्कोर 128 रन, जो ब्रेविस का विकेट खा गए, जो 1 ओवर में 30 रन उन्होंने मारे थे, उनका विकेट अपने खाते में जोड़ा। 13 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर था 128 पर 6। सुनील नारायण टीम का 14वां ओवर लेकर आए और महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर क्रीज पर आ चुके थे और सिर्फ 3 रन सुनील नारायण ने खर्च किए। और 14 ओवर के बाद 131 पे 6 चेन्नई का स्कोर। दोस्तों, यहाँ पर मैच फिर से पलटता हुआ नज़र आ रहा था और हर्षित राणा अपना 15वां ओवर लेकर आए और 8 रन खर्च किए। 15 ओवर के बाद 139 पे 6 चेन्नई का स्कोर। और 16वां ओवर आंद्रे रसल ने 7 रन खर्च किए और 16 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 146 पे 6। अब चेन्नई सुपर किंग को सिर्फ 24 बॉल में 34 रन जोड़ने थे अपनी जीत दर्ज करने के लिए। तो लगता तो है कि यहाँ से चेस बहुत आसान, पर क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते। और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। 17वां ओवर लेकर हर्षित राणा आते हुए, जिसमें शानदार दोनों धोनी और शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी की और 11 रन जोड़े और अपनी टीम को जीत के और करीब पहुंचाया। 17 ओवर के बाद 157 पे 6 चेन्नई सुपर किंग का स्कोर। यहाँ अब सिर्फ 18 बॉल में 23 रन चेस करने थे। आंद्रे रसल 18वां ओवर लेकर आते हैं और बहुत शानदार बॉलिंग के साथ सिर्फ 4 रन खर्च करते हैं और गेम में केकेआर को वापसी करवाते हैं। 18 ओवर के बाद 161 पे 6 चेन्नई सुपर किंग का स्कोर। अब 12 बॉल में 19 रनों की आवश्यकता थी चेन्नई सुपर किंग को और 19वां ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आते हैं, जिसमें बहुत शानदार बॉलिंग के साथ 2 विकेट अपने खाते में जोड़ते हैं और कुल 10 रन खर्च करते हैं। बहुत शानदार ओवर जिसने गेम में फिर से केकेआर को वापस ला दिया। अब 19 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 171 पर 8, जिसमें लास्ट ओवर में 6 बॉल में 9 रनों की आवश्यकता थी। और आंद्रे रसल 20वां ओवर और अपना आखिरी ओवर लेकर अंशुल कंबोज और धोनी के सामने आते हैं। धोनी का शानदार पहली बॉल पर 6, जिन्हें थाला के नाम से जाना जाता है, और दूसरी बॉल डॉट, फिर सिंगल। 3 बॉल में 1 रन, अंशुल कंबोज ऑन स्ट्राइक और रसल ऑन बॉलिंग। देखते हैं, और अंशुल कंबोज ने शानदार शॉट मारकर 4 रन जुटाकर अपनी टीम को जीत दिलाई और चेन्नई ने अपनी खाते में 2 अंक और जोड़े। खैर, चेन्नई इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी है, पर चेन्नई की शानदार जीत ने दिखाया कि हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स क्या है। दोस्तों, केकेआर को ये हार बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि केकेआर के लिए ये एक तरह से नॉकआउट मैच था। अब केकेआर को अगले दोनों मुकाबले जीतने होंगे अगर टॉप 4 में बने रहना है तो। चेन्नई सुपर किंग्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोलकाता नाइट राइडर्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वहीं पर अगर बात कर ली जाए चेन्नई सुपर किंग्स की, तो सबसे ज़्यादा रन डेवाल्ड ब्रेविस 25 बॉल में 52 रन, और उसके बाद शिवम दुबे की शानदार पारी 40 बॉल में 45 रन, जिन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने में अपनी पूरा योगदान दिया। सेकंड बॉलिंग करते हुए वैभव अरोड़ा ने अपने खाते में 3 ओवर में 48 रन खर्च करके 3 विकेट जोड़े, और मोइन अली ने 2 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट, हर्षित राणा ने 4 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में कुल 18 रन देकर 2 विकेट अपने खाते में जोड़े और शानदार बॉलिंग की, पर चेन्नई इज विनर। तो दोस्तों, ये था आज के IPL 2025 के मैच नंबर 57 का पूरा सूरत हाल। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप बाकी सभी मैचों की इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें, और
वीडियो में जो कमी है उसको ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कल को दिल्ली और पंजाब का मैच होना है धर्मशाला स्टेडियम में। उसकी प्रेडिक्शन में मेरा ओपिनियन रहेगा दिल्ली कैपिटल्स 60-40।